तो चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो ये वीडियो बनाई जा रही है सीटेट वाले बच्चों के लिए, ठीक है ना। तो जैसे आपको पता है कि डीमोटिवेशन आप लोगों को तुरंत आ जाता है क्योंकि मार्केट इस हिसाब से बनी हुई है, ठीक है। और नेगेटिव पॉजिटिव हर तरह के लोग हैं। तो जैसे कि सीबीएसई ने कहा था 3rd वीक ऑफ अप्रैल, है ना, इसमें नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अब तो अप्रैल जा चुका है। तो अब बच्चे यही सोचते हैं कि सर अप्रैल तो चला गया, उन्होंने जो कहा था वो नहीं हुआ, ये है वो है वगैरह वगैरह। आप एक चीज समझना, किसी भी एग्जाम की बात कर लो, जैसे DSSB का जो पीआरटी का होगा, जिसके लिए उसने कहा था कैलेंडर जारी करेगा, वो भी तो डिले चल रहा है। गवर्नमेंट प्रोसेस डिले ही होती है, वक्त से पहले कभी नहीं होती है। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। तो ये सब चीजों को अननेसेसरी थॉट ना क्रिएट करें कि होगा नहीं होगा क्या होगा। डेफिनेटली जुलाई 2022 वाला सीटेट जरूर होगा। समझ आ रहा है। और साथ ही साथ याद रखना कि सीटेट जुलाई 2022 जरूर होगा। अब मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूं जिससे आप सीटेट एग्जाम 1 और 2, आज ये वीडियो 1 के लिए है, फिर 2 वालों के लिए मैं मैथ और साइंस की बता पाऊंगा, ठीक है ना। सी टेट, एच टेट, यू टेट, पता नहीं दुनिया भर के टेट हो गए, ठीक है। तो ये सब क्वालिफाई करना बहुत आसान काम है। और देखो, पहली बात तो दो तरह के बच्चे हैं। एक बच्चा वो जिसे बस गाइडेंस चाहिए और पता होना चाहिए क्या पढ़ना है, उसके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। और इसके बाद उसे कोई कोचिंग की जरूरत नहीं होगी और वो पहले अटेम्प्ट में सीटेट क्वालिफाई करेगा बहुत अच्छे मार्क्स से। मुझे बहुत हैरानी होती है कि कई सो कॉल्ड बहुत बड़े इंस्टीट्यूट सीटेट के रिजल्ट को पब्लिश कर रहे हैं कि हमारे इतने बच्चे क्वालिफाई हुए। मैं आपको अपना नजरिया बताता हूँ। जब मैं पहली बार सीटेट का पेपर देने गया तो मुझे मेरी वाइफ ने बस एक ही चीज कही कि बस आप याद रखना कि बच्चे के फेवर में आंसर देना है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, कि बच्चे को खुश रखना है। और मैंने एक एक अक्षर नहीं पढ़ा था और मेरा पहला अटेम्प्ट में क्वालिफाई हुआ। मैंने कम से कम 3 या 4 बार क्वालिफाई कर लिया, सीटेट 1, सीटेट 2, दुनिया भर के, बस इसीलिए शौक के लिए, ठीक है ना। ना ही मुझे इससे सीटेट 1 से कोई लेना देना, ना ही सीटेट 2 से कोई लेना देना, ठीक। तो मैं बता देता हूं कि मैंने किस तरीके से तैयार किया। और अगर आप इस चीज को अपनाते हो तो बहुत आसान होगा। देखो, पहले तो पेपर पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि सीटेट का जो पेपर पैटर्न है वो क्या है, क्योंकि बिना पेपर पैटर्न जाने हम ज्यादा आगे तक नहीं जा सकते, ठीक है ना। सबसे पहले पेडागॉजी जिसे आप कहते हो, वो 30 नंबर की है। फिर लैंग्वेज 1 30 नंबर की है, लैंग्वेज 2 30 नंबर की है, मैथ 30 नंबर की है, और फिर ईवीएस 30 नंबर की है, ठीक है। अब याद रखना, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में भी आप गलती कर देते हो। कई बच्चों को क्वालिफाई सिर्फ इसी वजह से नहीं होता कि उन्हें लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 वाला पॉइंट नहीं पता होता। अगर आपने, जैसे जब आप क्वेश्चन पेपर खोलोगे तो लैंग्वेज 1 में इंग्लिश का भी पेपर होगा, हिंदी का भी होगा। लैंग्वेज 2 में हिंदी का भी, इंग्लिश का भी होगा, हिंदी का भी होगा। मान लो आपने अपनी लैंग्वेज 1 इंग्लिश भरी है, तो आप लैंग्वेज 1 में सिर्फ इंग्लिश का अटेम्प्ट करोगे, फिर लैंग्वेज 2 में हिंदी का अटेम्प्ट करोगे, ठीक है ना। और अगर आपने प्राइमरी मतलब मेन लैंग्वेज अपनी हिंदी भरी है तो लैंग्वेज 1 में आप हिंदी का अटेम्प्ट करोगे और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश का। ये बहुत बारीक गलती है, बहुतों से नहीं होती लेकिन कुछ लोगों से जरूर हो जाती है, ठीक है। क्योंकि पेपर में दोनों लैंग्वेज होती है, सोचता है पहले इंग्लिश कर दूं फिर इंग्लिश हिंदी, और फिर वो लैंग्वेज 2 वाले सेक्शन में पहुंचता ही नहीं है, ठीक है। अब सुनना, इस पेडागॉजी में 30 में से मैं कह रहा हूं 30 से 40% क्वेश्चन सिर्फ उसी पॉइंट पे आता है कि आपको बच्चे को, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक बच्चे को नहीं समझ आ रहा तो 4 ऑप्शन होंगे। आप क्या करोगे, बच्चे के माँ बाप को बुलाओगे, बच्चे को पीटोगे, बच्चे को डांटोगे, या बच्चे को दोबारा समझाओगे। अगर आप अपना थोड़ा सा भी कॉमन सेंस अप्लाई करोगे तो 30 से 40% क्वेश्चन तो ऐसे ही होते हैं। अब बाकी जो इसके क्वेश्चन होते हैं उसके लिए बुक में बता देता हूं। या आपकी जो भी जेबीटी या बीएड की जो भी बुक थी उसे एक बार रिवाइज करके जाना, बस। समझ आ रहा है। और साथ ही साथ अगर आप ये कर सकते हो, सीटेट के प्रीवियस 10 ईयर के पेपर आप करके चले जाना, बस। उसमें जो क्वेश्चन आ रखा है, जिस टॉपिक से आ रखा है, उस टॉपिक को पढ़ के चले जाना।
मैं कह रहा हूं कुछ ना करो, सिर्फ यही करके चले जाओ, मतलब लेकिन करना क्या है, अब गाय भैंस की तरह आंसर याद नहीं करना है, आपको समझना है। जैसे समझने का क्या मतलब होता है, लाइक दिस, जैसे मानो आपको पता चला जीन पियागेट की थ्योरी में से क्वेश्चन आ रहा है, अब आपने जीन पियागेट निकाला अपनी किताब में से, उसके जितने पॉइंट है उसे समझ लिया बस। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी का आंसर कर रहे हो, ये वाला तरीका तो रामबाण है, ये तो हमने बहुत एग्जाम में करा हुआ है, बहुत ज्यादा, और सभी एग्जाम में पॉजिटिव रिजल्ट आता है, ठीक है ना। 10 ईयर के पेपर, लेकिन उन्हें एनालाइज करना होता है, सिर्फ आंसर नहीं करना, एनालाइज करना है, ठीक है। अब लैंग्वेज 1 मानो हिंदी इंग्लिश जो भी आपकी है, हिंदी की बात करते हैं और इंग्लिश की, इसमें भी 10 से 20% क्वेश्चन पैडागोगी के आते हैं, मतलब वही बच्चे वाले की उसे हिंदी में दिक्कत हो रही है, ये है वो है, बाकी ग्रामर के बात आते हैं। देखो मैं पेपर दिखा दूंगा अभी, इंग्लिश में 10 क्वेश्चन पैसेज के आते हैं, हिंदी में भी 10 क्वेश्चन पैसेज के आते हैं, और ये पूरे पूरे नंबर आपके हो जाएंगे। दिखा देता हूं मैं आपको, मैं तो ऐसे थोड़ा ना कि बस वीडियो बनाना है तो कुछ भी फेल दो। देखो यहां पे देखो, इस पैसेज से 8 क्वेश्चन आ रखे हैं ना। ये कौन सा पोर्शन है, 2 वाला। अगर मैं 1 वाले में जाता हूं, ये रहा, समझे। तो इंग्लिश की और हिंदी की कैसे प्रिपरेशन करनी है, आपको पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ लेना है पूरा। एस के बख्शी बुक है, अगर आप इनसे पढ़ लेते हो इंग्लिश की पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव, तो आपको यहां तो बेनिफिट मिलेगा मिलेगा, इसके बाद जो भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम होगा आपको वहां भी बेनिफिट मिलेगा। आप जब सिर्फ किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए पढ़ते हो ना, कि सीटेट तो सीटेट, तब आपका पढ़ना असल मायने में सही नहीं होता। जब आप सीखने के लिए पढ़ोगे ना, तो आप उसके आगे जो एग्जाम आएगा उसमें भी बहुत अच्छा कर पाओगे। हिंदी के लिए कोई भी बुक जिसमें ग्रामर हो वो करनी है, क्योंकि 10 नंबर का आपका पैसेज आना है, बाकी 20 नंबर के ग्रामर आएंगे, संधि विच्छेद हो गया, ये सब आते हैं। देखो दिखा देता हूं, देखो इधर, ठीक है, 91 से 99 तक 9 क्वेश्चन पैसेज से आए, ठीक है। इसके बाद कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखो इस पंक्ति का आशय क्या है। अच्छा, कविता दे रखी है, ये भी अगर देखा जाए तो कविता को पढ़ के आंसर निकाल सकते हो, ठीक है ना। और ग्रामर में किस हिसाब के क्वेश्चन आते हैं, संधि विच्छेद क्या आते हैं, विलोम आता है, कोई भी ग्रामर की एक बुक, टॉपिक देख लो क्या क्या आता है वो करना। और 10 ईयर के जब आप क्वेश्चन करोगे ना, प्रीवियस ईयर के सीटेट के, 10 ईयर मतलब पिछले 10 पेपर, आपको अपने आप समझ आ जाएगा सब कुछ, ठीक है ना। और यही चीज कोई भी करा रहा है, ठीक है ना। बस हो क्या रहा है, अब आप मेहनत नहीं करना चाहते हो, अब मेहनत करवाना चाहते हो इंस्टीट्यूट वाले से कि वो आपको 10 ईयर के क्वेश्चन को एनालाइज करके दे। ये भी सही है अगर आप पे बहुत है तो, ठीक है ना। अदरवाइज एक आदत वाली बात है, ठीक है ना। आप भी तो एनालाइज कर सकते हो, क्वेश्चन आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। देखो कक्षा 1 में लिखना डैश से प्रारंभ होता है, अब क्लास 1 में कैसे लिखना शुरू होता है वो बताना है। इतने मतलब बिल्कुल बारीक क्वेश्चन, भाषा कौशलों के बारे में विचार सहमत कीजिए, है ना। तो इसमें पूरे पेपर को अगर मैं देखूं 150 में से 30 से 40% क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जो आप अपने कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हो, अगर आप थोड़ा सा भी अपना विवेक बुद्धि अप्लाई करते हो तो, ठीक है ना। अब आती है मैथ की।
मैथ में 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आते हैं, मिनिमम 15 बता रहा हूं। और इन न्यूमेरिकल्स को करने के लिए आपको वही मैथ करनी है जो आपको जो जॉब का एग्जाम होगा, है ना, मानो केवीएस का, वही मैथ एग्जैक्टली करनी है। तो बस वही तो करना है, करना वही है, पता है, लेकिन आपको आदत पड़ गई है कि आपको कोई धक्का दे पीछे से और फिर आप करें। ठीक है, देखो जैसे अगर कोई बच्चा मेरे चैनल का रेगुलर सब्सक्राइब हो तो देखेगा, देखो इन अ स्कूल असेंबली रूही 19 फ्रॉम द बोथ एंड, यहां से भी 19वें नंबर पे, यहां से भी 19वें नंबर पे। कितने बच्चे हैं? मैंने कहा था जब एक ही पर्सन का दोनों जगह से पोजीशन दे तो टोटल का फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट -1, 19 प्लस 19 -1 यानी कि 37। समझ आया? वो जो हमने पढ़ा है ना वही सारा काम आने वाला है। ठीक है ना, मेंसुरेशन वाला। तो 10th तक की मैथ आपने करनी है, जिसमें कुछ चैप्टर्स आपको नहीं करनी, ट्रिग्नोमेट्री नहीं करनी है। ठीक है ना, अगर आप ढंग से देखो इसे तो क्या बताया देखो, लेकिन मुझे पता है इन सबका वीडियो का कोई फायदा नहीं होगा। आप इसके बाद ये देखेंगे कि कौन ऐसी स्क्रैच करो पॉलिसी बताता है जिससे आपको सक्सेस मिले। स्क्रैच करो मतलब एक कूपन देगा कि बच्चों 5 सेकंड में सीखे कैसे पास करें, 10 सेकंड में सीखे कैसे पास करें। अमंगस्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट, मैंने क्या बताया था? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 चौक 20, 6 तिया 18, दोनों में से कौन बड़ा है? ये, इसको अलग रख दो। अब इन दोनों में कर लो चाहो तो, 3 5 दूनी 10, 3 तिया 9, कौन बड़ा है? ये बड़ा है। अब इन दोनों में कर दो, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, ये बड़ा है। अब इन दोनों में कर दो, कौन बड़ा है? क्या हो जाएगा? 3 तिया 9, 4 दूनी 8, ये बड़ा है। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया? 5/6, 5/6। और सेकंड लार्जेस्ट निकाल लो, बस ये तरीका है, हो सकता है। ये सारी वीडियो मैंने डाल रखी है, मैंने क्या बहुतों ने डाल रखी है, बस कईयों ने सही तरीके से डाल रखी है, कईयों ने गलत। और इसमें जो देखो मैंने कहा न्यूमेरिकल्स जो आएंगे वो 15 नंबर के आएंगे मिनिमम। अब 15 नंबर के आपकी मैथमेटिकल पैडागोजी आएगी, वो किस तरह की होती है वो दिखाए। तो देखो ऐसा नहीं है कि वो बहुत मुश्किल होती है, बस सोच का फर्क है। देखो क्या कोई भी क्वेश्चन देख लो, मानो इसे ही देख लो, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द मैथमेटिकल करिकुलम। आप ये इमेजिन करना पड़ेगा कि आप मैथमेटिक्स टीचर हो, आप कैसे पढ़ाओगे। द कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन शुड बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली एट द अपर प्राइमरी, कह रहा है कि फ्रैक्शन को अपर प्राइमरी वाले बच्चों को बताना चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए अपर प्राइमरी कौन सी क्लास होती है। द कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव नंबर शुड बी इंट्रोड्यूस द प्राइमरी लेवल, प्राइमरी के बच्चों को नेगेटिव नंबर का कंसेप्ट बताना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्राइमरी क्लासेस कहां से कहां तक होती हैं और उसमें नेगेटिव नंबर वाला कंसेप्ट है कि नहीं एनसीईआरटी में। द कंसेप्ट ऑफ एरिया मेजरमेंट शुड बी इंट्रोड्यूस द प्राइमरी लेवल, अपर प्राइमरी लेवल में एरिया के बारे में बताना चाहिए, कैसे कैलकुलेट करते हैं। द फाउंडेशन ऑफ एल्जेब्रिक थिंकिंग सेट टू बी लेट प्राइमरी लेवल, प्राइमरी लेवल में आपको एल्जेब्रिक फंडामेंशन करना है, मतलब प्लस माइनस ये सब सिखाना है। अब आपको ये देखना है कि अगर आप एक मैथमेटिकल टीचर हो और पीआरटी टीचर हो तो आप क्या कराओगे उसमें, बस यही चीज तो देखनी है। बहुत आसान है, पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना, बस आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है।